पिछली कहानी में एक साधारण लड़के ने निषिद्ध द्वार को छू लिया और उसी पल सोई हुई शक्तियां जाग उठीं। देवता चौंक गए क्योंकि ये द्वार कभी खुलना नहीं चाहिए था। अब कहानी बदल चुकी है। जला हुआ जंगल पीछे छूट चुका था। धुआं अब भी हवा में था, लेकिन आरव आगे बढ़ रहा था क्योंकि पीछे लौटने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। रास्ता लंबा था, पहाड़ ऊंचे, हवा ठंडी, हर कदम भारी, जैसे जमीन खुद पूछ रही हो कि क्या वो सच में आगे जाना चाहता है। ऊपर चढ़ते हुए उसका शरीर थक रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि अब सवाल आराम का नहीं, सच का था। उसकी त्वचा के नीचे चिन्ह हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे याद दिला रहे हो कि ये यात्रा अब सिर्फ पैरों से नहीं हो रही। रात उतर आई थी, बिना सितारों के, बिना आवाज के, और उस खामोशी में कुछ ऐसा था जो अकेला नहीं लग रहा था। और तभी वो मौजूदगी फिर महसूस हुई। दिखी नहीं, लेकिन कदमों के साथ चल रही थी, जैसे रास्ता जानती हो। पहाड़ की दीवारों पर पुराने चिन्ह थे, काटे हुए, घिसे हुए, इतने पुराने कि देवताओं से भी पहले के लगते थे। उन चित्रों में इंसान और देवता बराबर खड़े थे, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे। और यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। फिर दृश्य बदले, देवता ऊपर उठे, इंसान नीचे गिरे, और सच साफ था, शक्ति छीनी गई थी, मांगी नहीं गई थी। आरव की सांस रुक गई क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था, पहला द्वार कोई तोहफा नहीं था, वो एक जांच थी। उससे निकलती रोशनी अस्थिर थी, डरावनी थी, जैसे कह रही हो कि ये द्वार पहले जैसा नहीं है। और दूर पहाड़ के भीतर दूसरा द्वार खड़ा था, टूटा हुआ, दबा हुआ, लेकिन अब भी जिंदा। तभी हवा बदली, कदमों की आवाज आई और सामने देवताओं के सेवक खड़े थे। इस बार बिना चेतावनी के उनके हथियार चमक रहे थे और आंखें खाली थी, जैसे आदेश साफ हो, अब आरव को जिंदा नहीं चाहिए। आरव पीछे नहीं हटा, उसके चिन्ह तेज चमके, लेकिन इस बार डर बाहर नहीं, अंदर था। शक्ति टकराई, हवा फट गई, पत्थर टूटे, और पहली बार आरव को महसूस हुआ कि ये शक्ति उसे भी तोड़ सकती है। उसका शरीर कांप रहा था, सांस टूट रही थी, हर वार के साथ कुछ अंदर से टूटता जा रहा था, लेकिन रुकना अब विकल्प नहीं था। सेवक आगे बढ़ते रहे, एक एक कदम, बिना थके, बिना रुके, जैसे समय सिर्फ उनके साथ हो। घुटनों पर गिरा आरव दूसरे द्वार के पास। खून, धूल और सांसों के बीच एक अजीब शांति थी। द्वार की दरारें फैलने लगी, रोशनी तेज हुई, और वो आवाज जो अब तक फुसफुसाती थी पहली बार साफ बोली। आरव की आंखों में दो रास्ते दिखे, एक पीछे जहां राख थी और एक आगे जहां कुछ भी तय नहीं था। उसने धीरे से खड़े होते हुए डर को सांस में भरा और छोड़ दिया, क्योंकि कुछ फैसले डर के साथ नहीं लिए जाते। एक कदम आगे बढ़ा, द्वार खुलने लगा, हवा रुक गई, और पूरी दुनिया मानो सांस रोककर देख रही हो। दूसरा द्वार खुल चुका है। अंदर क्या है ये सवाल नहीं है, सवाल ये है क्या बाहर की दुनिया अब वही रहेगी। द्वार खुल चुका है, और जो सच इसके भीतर छुपा है वो देवताओं से भी पुराना है। आरव ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता हमेशा के लिए मिट चुका है। जो आने वाला है वो युद्ध नहीं होगा, वो फैसला होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि द्वार के उस पार क्या है और ये दुनिया किस ओर जाएगी, तो बने रहिए। भाग 4 जल्द आ रहा है।